नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। आज हमारे हार्ड चैलेंज का डे 20 है, 20वां दिन आज है। और 20वें दिन के अंदर आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि क्या वाकई में आप जिस एडल्ट कंटेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, क्या वो आपकी याददाश्त को कम कर रहा है। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जो कि लगभग 65 साल के अधिक आयु के लोगों को लगती है। अगर एज ग्रुप 65 साल से अधिक है तो उनको लगती है। भूलने की बीमारी होती है, आपकी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है, आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है उनके अंदर एक्टिविटी होना कम हो जाती है। लेकिन क्या अगर ये बीमारी आपको लग जाए या आप इसके शिकार हो तो फिर आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है। वो क्या लक्षण है, वो क्या सिम्टम्स है जिससे आप लोग अपनी याददाश्त को और कमजोर पाएंगे पिछले कई सालों की तुलना के अंदर। कई बार आप लोग गाड़ी की चाबी रख के भूल जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि बात करते हुए मैंने पहले क्या कहा था। आप जब भी कोई आपसे कोई पूछता है कि यार इसका आंसर क्या होगा तो आप ब्लैंक हो जाते हैं, जबकि पहले आपको पता था। ऐसे कई सारे सिम्टम्स जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। जरूर इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। तो डिमेंशिया जो है वो आज एक बहुत बड़ी बीमारी जो है वो बन चुकी है, खासतौर पर यूथ के अंदर। हाल ही के अंदर नसरुद्दीन की एक शॉर्ट फिल्म आई थी, द टेबल ब्रेन, यही कुछ नाम था। नसरुद्दीन शाह उसमें एक ऐसे व्यक्ति का रोल अदा कर रहे हैं जिसकी उम्र काफी हो चुकी है, पेशे से वो वकील रह चुका है पहले, अब वो रिटायर हो चुका है, लेकिन फिर भी नसरुद्दीन शाह कोर्ट पहुंच जाते हैं, अपने ब्लेजर को पहनकर स्कूटर लेकर रवाना हो जाते हैं, फाइल्स को लेकर रवाना हो जाते हैं। फिर वहां पर जाकर पता लगता है कि वो सभी लोग कहते हैं कि आप तो रिटायर हो चुके हैं, अब क्या लेने के लिए आए हैं आप। तो इनको जो बीमारी थी वो डिमेंशिया की थी। तो इस फिल्म को देखना, शॉर्ट फिल्म है, बहुत जबरदस्त है, काफी अच्छी है। नाम एक बार थोड़ा सा आप लोग इसको और अच्छे से कर लीजिएगा। इसीलिए हम लोगों ने 75 डेज का हार्ड चैलेंज चलाया है, क्योंकि बहुत सारे युवा जो हैं वो आज इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि एडिक्शन के कारण उनका कंसंट्रेशन और उनकी याददाश्त काफी ज्यादा कम होती जा रही है। हम चाहते हैं कि आप इसका बेनिफिट उठाएं। 75 डेज के हार्ड चैलेंज को अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हैं तो याद रखिए 28 डेज तक किसी भी रूल को फॉलो किया जाता है तो वो हमारे दिनचर्या के अंदर, लाइफ स्टाइल में शामिल हो जाता है। तो आज हमारे सेशन का 20वां दिन है, तो 20 टेक्निक ऑलरेडी मैं वहां पर डिस्कस कर चुका हूं। 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जा रही हैं। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। कम से कम 75 डेज तक किसी रूल को फॉलो करेंगे तो एक शेड्यूल बनेगा, एक विल पावर इंक्रीज होगी, आपका फोकस बनेगा, कंसंट्रेशन बनेगा, फोकस होगा आपका, और लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, और एक स्किल जो है वो आप लोग जरूर सीख जाएंगे। दीपक इंदौरा ऑफिशियल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिमेंशिया की बात करें जिसमें याददाश्त कमजोर हो जाती है, और कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो उतना एक्टिव नहीं हो पाते जितना युवा अवस्था के अंदर रहते थे। लेकिन अगर आप लोग यूथ हैं और उस समय आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाए तो इसके क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। अगर आज हम लोग विश्व की बात करें तो पूरी दुनिया में 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो डिमेंशिया के शिकार हैं, ठीक है। फिर हर साल लगभग 1 करोड़ डिमेंशिया के नए केस देखने को मिलते हैं। भारत में 90 लाख जो बुजुर्ग हैं वो इससे अभी पीड़ित हैं डिमेंशिया से, और 2050 तक 15 करोड़ से ज्यादा डिमेंशिया के मरीजों की संख्या हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती ही जा रही है, ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब इससे होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए कि स्ट्रोक, अगर मान लीजिए कि कोई भी स्ट्रोक आपको आता है, स्ट्रोक मतलब इंटरनल ब्लीडिंग जब होना शुरू हो जाती है, आपके दिमाग के अंदरूनी जो सेल्स हैं, है ना, नर्वस सिस्टम है, वहां पर ब्लीडिंग अगर होना शुरू हो जाती है तो एक रीजन है कि आपको डिमेंशिया हो सकता है ना। डायबिटीज अगर आपको है तो डायबिटीज जब होती है तो वो ब्रेन के न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है, और इफेक्ट करने के कारण आपके न्यूरॉन्स जो है उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो डायबिटीज जो है वो भी असर करती है। विटामिन डी, बेसिकली अगर विटामिन डी की कमी होती है तो इससे भी डिमेंशिया हो सकता है। आपकी याददाश्त जो है वो कमजोर हो सकती है विटामिन डी की कमी से। सोशल अलगाव, इस पे आप लोग बड़ा ध्यान से सुनिए। आजकल क्या है कि हम लोग मोबाइल फोन का यूज ज्यादा कर रहे हैं। हम लोग ये समझते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो बेसिकली यही सब कुछ है, लेकिन ये तो वर्चुअल वर्ल्ड है, ये है वर्चुअल। तो मोबाइल जैसे ही हम लोग यूज करने लग जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर स्विच करते हैं, तो समाज के साथ में सोशल जो कनेक्टिविटी है वो हमारी खत्म होती चली जाती है, और धीरे धीरे
अगर सोशल कनेक्टिविटी खत्म होती है तो हमारा जो एक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या किसी भी इमोशंस को बैलेंस करने का जो तरीका है वो हम लोग भूलने लगते हैं, उसको हम लोग बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं एक इफेक्ट पड़ता है आपके डिमेंशिया के ऊपर, मतलब डिमेंशिया आपको हो सकता है। अल्कोहल यानी शराब या फिर हम लोग कहें कि कोई भी एडिक्शन आप लोग ले रहे हैं, तो एडिक्शन अगर है आपको तो वो कहीं ना कहीं ब्रेन के न्यूरॉन्स को कम एक्टिव कर देता है, क्योंकि न्यूरॉन्स बेसिकली ब्लड सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जितनी अधिक ब्लड सप्लाई होगी उतना ही अधिक जो है वो न्यूरॉन्स एक्टिव रहेंगे, जितना कम सप्लाई होगी न्यूरॉन्स भी कम एक्टिव रहेंगे। अगर हम लोग इसकी बात करें आर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, इसमें बेसिकली क्या होता है, आर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन के अंदर बेसिकली हाइपरटेंशन मतलब समझ गए आप लोग तनाव, इसको और आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं दोनों को एक साथ। एक हार्मोन होता है कार्टिसोल, है ना, कार्टिसोल जो है एक हार्मोन होता है, तो जब भी आपको टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो ये अधिक मात्रा में इंक्रीज हो जाता है और उसको बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग सक्षम नहीं हैं तो कहीं ना कहीं डिमेंशिया हमको होना शुरू हो जाता है। दिल की अगर कोई बीमारी है, क्योंकि अगर दिल की बीमारी होगी तो ब्लड सप्लाई के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट आएगी और जो सेल्स हैं, ब्रेन की जो सेल्स हैं, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली अगर मान लीजिए कि लिटरेसी भी कम है तो यह भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि हम डिमेंशिया को कैसे खत्म कर सकते हैं या हमें डिमेंशिया ना हो इसके लिए हम लोग प्रॉपर डाइट लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रॉपर डाइट कैसे लेनी है तो हमको पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसमें लिटरेसी की कमी है। फिर गरीबी भी, क्योंकि इसका इलाज बहुत महंगा होता है, डिमेंशिया का बहुत लंबा इलाज चलता है, रेगुलर इलाज चलता है, तब जाकर पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो एक गरीबी कारण है कि डिमेंशिया को छोड़ देते हैं कि यार ठीक है कोई बात नहीं, जैसा तैसा हम लोग जिंदगी को काटेंगे। सुनने की क्षमता कम होने लग जाती है। जब भी आपको सुनने की क्षमता कम हो तो आप डिमेंशिया के लिए जरूर याद रखिए क्या उसका जो है आपको ट्रीटमेंट एक बार चेकअप करवाना है। हाथ अगर आप किसी चीज को पकड़ रहे हैं तो हाथ की पकड़ जो है वो कम हो जाती है, उतना टाइटनेस जो है वो नहीं आ पाती है। खासतौर पर बुजुर्गों के अंदर आप लोग देखते हैं कि हाथ वगैरह हिलते रहते हैं। अब यहां पर दो चीजें हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है एपोली प्रोटीन E4, ये बेसिकली एक जेनेटिक होता है। अब मान लीजिए कि आपके फादर के अंदर है डिमेंशिया, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी आ जाए ड्यू टू E4 जीन, है ना, तो वो तो एक कन्वे कर सकता है। फिर यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि ये भी बेसिकली सी रिएक्टिव प्रोटीन है ना, सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP आप जिसको कहते हैं। जब भी आप लोग ब्लड टेस्ट करवाएंगे उसमें CRP लेवल के बारे में बात की जाती है। अगर CRP लेवल जो है 1.3 mg/ml, अगर इससे कम है तब तो ओके है, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अभी हाल ही में मैं एक क्लिनिक के अंदर गया था, मेरे जो नाना है उनकी रिपोर्ट को चेक करवाने के लिए, कल की ही बात है। तो शाम को जैसे ही मेरा नंबर आने वाला था तो मुझसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर थे। क्लिनिक के अंदर घुसते ही कहते हैं मैं पिछले 24 साल से सरपंच रहा हूं और अभी अयोध्या का जो उद्घाटन हुआ है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे बुलाया था। फिर दूसरी बात करने लग जाते हैं, तो बार बार जो है वो रिपीटेशंस करते हैं बातों का। पहली वाली बातें याद कर लेते हैं, अभी की बात भूल जाते हैं। ये बेसिकली डिमेंशिया का ही एक कहीं ना कहीं इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं। तो न्यूरॉन्स जो है उसमें एक डिफेक्ट हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए युवाओं के अंदर क्या होता है, अब आप क्या करते हैं कि आपको एडिक्शन है, ठीक है, अब आपको एडिक्शन है, तो एडिक्शन में आप मोबाइल फोन का देर रात तक यूज करते हैं। जब देर रात तक यूज करते हैं, सुबह आप टाइम से नहीं उठ पाते, तो आपको टेंशन होना शुरू हो जाती है कि मेरा काम काफी पेंडिंग है। आपके अंदर स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ने लगता है और इसी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप उस एडिक्शन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो आपका जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, टेंशन है, वही आपका एडिक्शन का कारण है। तो अगर हो सकता है कि इससे आपको एक तीसरी बीमारी लग जाए और वो है डिमेंशिया। इसलिए कहीं ना कहीं आपकी याददाश्त कमजोर होने का कारण आप जिस एडिक्शन के अंदर है, आप देखिए जब एडिक्शन को आप परस्यू करते हैं, चाहे आप अल्कोहल, ड्रग्स, पॉर्न वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो उस समय आपके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक्टिव होने के कारण प्रॉपर रिसेप्टर्स उनको नहीं मिलते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है। भाई मान लीजिए हार्मोन निकल रहे हैं तो उसका रिसेप्टर भी तो होना चाहिए। रिसेप्टर खत्म हो जाएंगे, रिसेप्टर कहेंगे भाई अब बहुत है, हम इतने इससे ज्यादा जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है।
और याददाश्त जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो अगर वाकई में अगर आप चाबी रख के कहीं भूल रहे हैं और बार बार रिपीटेटिव हो रहा है ये चीजें, तो कहीं ना कहीं आप जो है वो इस पर ध्यान दीजिए, हेल्थ इश्यूज पे ध्यान दीजिए, जरूरत है इस पर ध्यान देने की। ठीक है, अगर वाकई में आप इससे दूर हटना चाहते हैं तो आप हमारे एडिक्शन कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं कि आप पॉर्न वीडियोस या फिर कोई भी आपको एडिक्शन है, भाई इससे कोर्स को फायदा केवल यही नहीं कि पॉर्न एडिक्शन से आप बाहर निकलेंगे, आपकी विल पावर इंक्रीज होगी, आपका फोकस, कंसंट्रेशन, वो तमाम चीजें दूर होगी। आज 20वां दिन है हमारा, 20वीं टेक्निक हम लोग सीखने वाले हैं। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है और आप लोगों के लिए 75 डेज का चैलेंज जो है ये अवेलेबल हो जाएगा। हर दिन आपको एक चैलेंज दिया जाता है, रियल लाइफ स्टोरीज बताई जाती हैं, 75 टेक्निक्स से आप लोगों को रूबरू करवाया जाता है। दीपक इंद्रा ऑफिशियल आप लोग यहां पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।